अगर आप मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं तो थैंक यू सो मच, और अगर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ और DIY लाया करूँगी, और इंशाअल्लाह आपको मेरे आइडियाज़ बहुत अच्छे लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आपके घर में भी तकिए के पुराने कवर तो होते ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक इतने अच्छे और इजी DIY लेके आई हूँ, जो कि आप तकियों के कवर से बना के अपने लिए इतने अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं कि जो आपकी अलमारी में काफ़ी स्पेस आपके लिए बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आपके घर में इस तरह के डिब्बे पड़े ही होते हैं, शूज़ के होते हैं या किसी भी और चीज़ के। तो आपने एक तकिए का कवर जो पुराना हो चुका हो, तो आपने उसको लेना है और इस तरह से आपने उसको अंदर डाल देना है, और यूँ इस कपड़े को फ़ोल्ड करके आपने यहाँ पे पिन लगा देनी है। वैसे आप सुई धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पिन इसलिए लगा रही हूँ कि कभी कभी मेरा मूड चेंज हो जाता है, तो मैं इस तकिए के कवर को कहीं और यूज़ कर लूँ। तो और फिर ये भी होता है कि इसको वॉश करने में भी आसानी होती है। आप इजीली पिन उतारो और वॉश कर लो, और जो इसका दूसरी साइड का बाकी हिस्सा होगा, आप नीचे उसको पिन कर लो, और फिर ये सारा एक साइड वाला कपड़ा जो है वो फ़ोल्ड करके आप अंदर रख दो। फ़ोल्ड करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कपड़ा है, ये कैसे अंदर आएगा, लेकिन जब आप इसको अच्छे से मैनेज करोगे तो ये मैनेज हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपने 1 से 2 पिन लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इस साइड कपड़ा ज़्यादा है। और फिर आपने इसका जो इस डिब्बे का ढक्कन था, या आपके पास कोई और कार्डबोर्ड का टुकड़ा पड़ा है, तो आप इसके अंदर डाल के इस तरह आप अपने बच्चों की शर्ट्स और जैकेट्स कुछ भी आप इस तरह मैनेज कर सकते हो, रख सकते हो। कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र है ना ये, इससे आपकी कैबिनेट की काफ़ी स्पेस बच जाएगी। तो सेकंड आइडिया मेरा ये है कि इस तरह का एक तकिया मैंने लिया जो थोड़ा साइज़ में बड़ा था। फिर मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया, आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हो। मोस्टली ये होता है कि बच्चों के क्लिप बोर्ड्स जो है ना ख़राब हो चुके होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मेरे पास ये पड़ा था, तो मैंने इस तकिए के अंदर रखा और इसके हिसाब से मैंने इसको काट लिया था, और ये दरमियान में मैंने इसको रखा। अब दोनों साइडों को मैंने फ़ोल्ड करके देखा कि ये मिड में ही है, और अब इसको मिड में रखने के बाद यहाँ पे हैंगर यूज़ होंगे। तो आपने हैंगर लेना है, और मेरे तकिए की साइड जो हैं थोड़ी बड़ी हैं, तो मैंने वहाँ से उसको फ़ोल्ड कर लिया है, और यूँ आप देखें इस तरह इसको आपने हैंगर के अंदर इस कपड़े को फ़ोल्ड कर देना है। सुई धागे का फिर मैं यही कह रही हूँ कि इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास सिलाई मशीन है तो वो भी। लेकिन मैं फिर दोबारा से जो है ना यहाँ पे पिन्स ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें धुलाई करने में आसानी होती है। आप आसानी से पिन्स उतार सकते हो। और इस तरह आपने एक कोने में इसको करके फ़ोल्ड करके लगा देना है, और फिर यूँ अच्छे से जब ये एक साइड से हो जाए स्टिच, तो फिर आपने इसको दूसरी साइड से सेम दूसरी साइड पे भी आपने हैंगर यूज़ करना है, और ऐसे इसी तरह से आपने इस साइड भी जो है वो पिन्स यूज़ करनी है। और मिड में भी आपने एक पिन लगानी है दरमियान में, चूँकि अच्छे से इसको ग्रिप देने के लिए आपको दरमियान में भी एक पिन लगानी पड़ेगी। और ये देखें, इतना इजी आपका एक इतना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। आप इसको अपनी कैबिनेट में जो है लटका सकते हैं, जिसमें आप अपनी बच्चों की पैंट्स या जैकेट्स कुछ भी या यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह आपके नीचे वाली स्पेस काफ़ी बच जाएगी। अब आप नीचे कुछ और भी रख सकते हैं। ये देखें। और मेरा थर्ड आइडिया ये है कि फिर आपने जो है ना एक तकिए का कवर लेना है, और इसके लिए भी हैंगर ही का इस्तेमाल होगा, और यूँ साइडों से आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है। और यूँ फ़ोल्ड करने के बाद इसी तरह पिन्स आप लगाएं, लेकिन यहाँ पे बेहतर रहेगा कि आप जो है सिलाई मशीन का यूज़ करें, लेकिन मैं पिन्स जस्ट आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और यूँ ही इसी तरह 3 पिन्स लगानी है, 2 साइड्स पे और एक दरमियान में। और फिर आपको इसको उलट के दूसरी साइड कर देना है। मींस हैंगर वाली साइड जो है वो ऊपर वाली, और नीचे दूसरी तरफ करके ऐसे जिस साइड हैंगर की पिनें लगी हुई हैं वो साइड नीचे रखनी है, और यूँ इसको फ़ोल्ड करके ऊपर तक ले जाना है। अब आप इसको डबल भी फ़ोल्ड कर सकते हो। चूँकि मेरे तकिए का कवर छोटा था, तो मैंने इसको सिंगल ही फ़ोल्ड किया है। और सिंगल फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसकी साइड्स को स्टिच कर लेना है। सिलाई करने के लिए आप इस वक्त सिलाई मशीन का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, तो इसलिए मैं सुई धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर आपने दरमियान में से इसकी
इक्वल साइड में 3 जो है वो निशान, 2 निशान लगा देने हैं ताकि इसकी 3 पॉकेट्स बन सकें। और यूँ आप इसको इस तरह मिड में से भी स्टिच कर लें। और ये देखें मेरा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है जिसकी 3 पॉकेट्स हैं। आप इसमें वो चीज़ें रख सकते हैं जो आपको अक्सर गुम हो जाती है, मीन्स एक सॉक्स गुम हो गई, एक नहीं मिल रही, कभी बेल्ट नहीं मिल रहा बच्चों का, और कभी ये होता है ग्लव्स नहीं मिल रहे क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और ये सारी चीज़ें अब निकलेंगी। तो आप इन चीज़ों को इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं जो को आपको ईज़िली मिल जाए। और फोर्थ मेरा आइडिया ये है कि मोस्टली हमारे टॉवल वगैरह जो पुराने हो चुके होते हैं तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, टॉवल और फिर पुराना तकिया, ये दोनों हमारे काम के नहीं होते, ऐसे ही पड़े रहते हैं घर में, जैसे लगता है कोई गंद पड़ा है। तो आपने इसको ऐसे यूज़ करना है कि आपने तकिए के बराबर आपने इसको काट लेना है या फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करना बेहतर रहेगा क्योंकि बाद में अगर आपको कोई और चीज़ करनी है या किसी और तरीके से इसको यूज़ करना है तो वो बेहतर होता है कि मीन्स आपको इसको कटिंग ना ही करें तो। और फिर आपने इसको इसके अंदर इस तरह डाल देना है। और डालने के बाद आप इसको डोर मैट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसको माइक्रोवेव के ऊपर भी रख सकते हैं, जिस तरह आप यूज़ करना चाहो। और फिफ्थ और लास्ट आइडिया मेरा यह है कि हमारे पास मोस्टली फैंसी कपड़े होते हैं जिनको रखने के लिए हमें अलग से ऑर्गेनाइज़र चाहिए होता है जिनमें रखें ताकि ये ख़राब ना हो, इनका कलर फेड ना हो। तो उसके लिए भी तकिए का कवर बेस्ट है। आप इसके अंदर रखेंगे, इसका कलर भी फेड नहीं होगा, इस पर गर्द भी नहीं पड़ेगी और ये अच्छे से आसानी से आप लोग इसको रख सकते हैं।